एक ऐसा राजा जो कभी दुश्मनों के सामने अपना सर नहीं झुकाया, जिसने केवल 15,000 सैनिक लेके मुगलों के 80,000 सैनिकों को रणभूमि से भगा डाला। जो रणभूमि में सेनापति को उसके घोड़े सहित उसको 20 से फाड़ डाला। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आई एम सुरेंद्र कश्यप एंड आई एम मोटिवेशनल स्पीकर। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा एक ऐसे महान राजा के बारे में जो दुश्मनों को युद्ध में धूल चढ़ा देता था, जिसको देखकर, जिसका नाम सुनकर युद्ध से सैनिक भागने लगते थे, उसे डरने लगते थे, और उसका नाम है महाराणा प्रताप सिंह। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करते हैं। महाराणा प्रताप का जन्म राजस्थान के कुंभलगढ़ में 9 मई 1540 में हुआ था। इनके पिता का नाम महाराजा उदय सिंह और माता का नाम महारानी जयवंती बाई था। इनकी माता केवल इनकी माता ही नहीं बल्कि सबसे बड़ी इनकी गुरु भी थी। महाराणा प्रताप में बचपन से लीडरशिप क्वालिटी इतनी ज्यादा थी कि वो केवल खेल खेल में अपने मित्रों को उनको रोल देकर उसका निर्णय करते थे। महाराणा प्रताप का ज्यादातर समय भीलों के साथ बीतता था। अभी भीलों जो जंगलों में आदिवासी होते हैं उनको हम लोग भील कहते हैं। ज्यादातर समय उनका भीलों के साथ बीतता था और उन्हीं के साथ अस्त्र शस्त्र का ज्ञान भी सीखते थे। महाराणा प्रताप अपने लिए 10 किलो के जूते, 70 किलो के कवच और 10-10 किलो की तलवारें तथा 80 किलो के भाले युद्ध के लिए रखते थे। महाराणा प्रताप धीरे धीरे बड़े हो गए और राजा बनने के योग्य हो गए। समय बीत रहा था और उधर अकबर पूरे संसार पे अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता था। उसने पूरे भारत के सभी राज्यों पर कब्जा कर लिया, लेकिन जब उसकी बारी मेवाड़ कब्जा करने की बारी आई तो इसमें असफल रहा, क्योंकि इसकी रक्षा महाराणा प्रताप सिंह कर रहे थे। महाराणा प्रताप सिंह और अकबर के बीच युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी में हुआ था। ऐसा कहते हैं कि उस समय युद्ध में अकबर के पास 70 से 80 हजार सैनिक थे और महाराणा प्रताप के पास केवल 10 से 15 हजार सैनिक थे। अकबर की इस महान सेना को देखकर भारत के अच्छे से अच्छे राजा, चाहिए संसार के अच्छे से अच्छे राजा आधिपत्य स्वीकार कर लेते थे, हार स्वीकार कर लेते थे, या तो कुछ उसे डर का सब नहीं कर लेते थे। लेकिन महाराणा प्रताप उनमें से नहीं थे। महाराणा प्रताप अपने दुश्मनों के सामने कभी झुकते नहीं थे। वो सदैव कहते थे अपनी सेना के, तुम केवल अकेले 5 को मारोगे, तुम देखिएगा, तुम अकेले 5 को मारोगे। अकबर की सेना बड़ी थी लेकिन महाराणा प्रताप का साहस बड़ा था। अकबर की सेना बड़ी थी लेकिन महाराणा प्रताप का साहस बड़ा था। ऐसा कहते हैं कि महाराणा प्रताप कभी हारे नहीं और अकबर कभी जीता नहीं। अकबर की सेना का नेतृत्व उसका सेनापति बहलोल खान कर रहा था। बहलोल खान उसकी सेना का सबसे लंबा चौड़ा सेनापति था। ऐसा कहते हैं कि बहलोल खान इतना निर्दयी था जो कि पैदा हुए बच्चों को भी मार देता था। लेकिन जब वो रणभूमि में जैसे ही महाराणा प्रताप के सामने आया, महाराणा प्रताप ने उसको अपने तलवार से उसको घोड़े से उसको 20 से फाड़ डाला। यह देखकर अकबर की सेना में भगदड़ मच गई और वो महाराणा प्रताप से डरने लगे। जब यह बात अकबर को पता चली तो अकबर भी महाराणा प्रताप से बहुत डरने लगा था। अब अकबर जान गया था कि महाराणा प्रताप से युद्ध में सामने से अकबर कभी भी महाराणा प्रताप के सामने नहीं आता था। वो जानता था, क्योंकि अकबर छोटा था, वो जानता था कि जो बहलोल खान को फाड़ सकता है वो मुझे भी फाड़ सकता है। उसने क्या किया, अपने कूटनीति अपनाई। अकबर कूटनीति में बहुत अच्छा राजा था, वो बहुत अच्छा पॉलिटिक्स खेलता था। उसने क्या किया, महाराणा प्रताप में उनके भाइयों में आपस में बनती नहीं थी, क्योंकि महाराणा प्रताप के जो पिता उदय सिंह थे उनकी कई पत्नियां थी, तो उनकी पत्नियां चाहती थी कि उनके बेटे राजा बन जाएं, और जो जयवंती बाई थी वो सोचती थी कि हमारा पुत्र महाराणा प्रताप राजा बन जाए। उसने सभी राजपूतों को आपस में लड़वाया। देखिएगा, इसीलिए कहते हैं कि जब जब घर फूटेगा पड़ोसी घर लूटेगा, जब जब घर फूटेगा पड़ोसी घर लूटेगा। उसने क्या किया, राजपूतों को आपस में लड़वा दिया। कुछ राजपूतों आपस में लड़के मर गए और कुछ को अपनी तरफ कर लिया, जो कि उसके मित्र बन गए। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच कई बार युद्ध होते रहते थे। आखिर ये युद्ध होने का कारण क्या था? मेवाड़ आखिर मेवाड़ इतना जरूरी क्यों था अकबर के लिए? आखिर मेवाड़ में ऐसा था क्या? अकबर को जब भी दिल्ली से, गुजरात के पश्चिमी तट से, चाहे इंडिया के बाहर से, चाहे भारत के बाहर से, जो भी उसको कुछ मंगाना होता था, चाहे टेरिटरी से जो भी कोई सहायता लेनी पड़ती थी, तो उसको मेवाड़ हो के आना पड़ता था। तो जो कि मेवाड़ में क्या है, महाराणा प्रताप तो खड़े रहते थे मेवाड़ के लिए, तो मेवाड़ उसके लिए इतना बड़ा किरकिरी बन गया था, तो इसीलिए युद्ध हो रहा था कंटिन्यू। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच युद्ध फिर से हुआ। हालांकि ये युद्ध 1 दिन तक चलता रहा। कहते हैं कि युद्ध के दौरान जब महाराणा प्रताप युद्ध कर रहे थे तो उनके घोड़े का एक पैर कट गया। यह होता था कि उस समय जब भी हाथी युद्ध के लिए आते थे तो उनके सूंड में एक तलवार बांध दिया देते ताकि उनके शत्रु उनके पास ना आ सकें, और इसी तलवार से महाराणा प्रताप के घोड़े का एक पैर कट गया था। कहते हैं कि जब महाराणा प्रताप युद्ध के दौरान वो बिजी हो गए थे तो उनके शत्रु ने उनको चारों तरफ से घेर लिया। तब महाराणा प्रताप के घोड़े ने उनको अपने 3 टांगों पर ही युद्ध स्थल से बाहर लेके गया। जब महाराणा प्रताप के घोड़े ने उनको युद्ध स्थल से बाहर लेके जा रहा था तो उनके शत्रु भी उनके पीछा कर रहे थे।
महाराणा प्रताप के घोड़े ने इनको युद्ध स्थल से लेकर बाहर भागते भागते एक नाला के पास पहुंच गया, जो कि एक नाला 28 फीट का नाला था। लेकिन महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक ने उस नाले केवल एक जंप में ही पार कर दिया, क्योंकि चेतक जानता था कि आज उसने अगर ये नाला पार कर लिया तो उनके स्वामी की जान बच जाएगी। नाला पार करते ही चेतक बुरी तरह जख्मी हो गया और बुरी तरह से घायल हो गया, जिससे चेतक की जान चली गई। चेतक की मौत के उपरांत महाराणा प्रताप बहुत रोए थे, क्योंकि वो चेतक को अपने पुत्र की तरह प्रेम करते थे। ऐसा कहते हैं कि युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप का एक हाथी भी था, जिसका नाम राम प्रसाद था, जिसे अकबर बहुत पसंद करता था। वह चाहता था कि राम प्रसाद को बंदी बनाकर अपने महल में ले जाना चाहता था। तो उसने क्या किया, 12 हाथियों का चक्रव्यूह बनाकर कई महावतों के द्वारा राम प्रसाद को पकड़ और अपने दरबार में लेके आया। उसने राम प्रसाद को पकड़कर उसका नाम बदलकर पीर रख दिया। राम प्रसाद महाराणा प्रताप से बहुत प्रेम करता था और महाराणा प्रताप से बिछड़ने के दुख में उसने अन्न जल सब त्याग कर दिया। वो 28 दिनों तक अकबर के दरबार में जिंदा रहा और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। यह सब देखकर अकबर ने कहा कि जो जानवर अपने स्वामी से इतना प्यार करता था, जिसने मेरे सामने कभी सर नहीं झुकाया, मैं उस राजा कैसे सर झुकवा सकता हूँ। हालांकि इस युद्ध के कुछ दिन बाद या कुछ महीनों बाद महाराणा प्रताप की मृत्यु एक जंगल में किसी दुर्घटनावश हो गई थी। यह खबर जब अकबर को पता चली तो वो बिल्कुल स्तब्ध हो गया, बिल्कुल मौन हो गया और वो सोचने लगा, जो राजा कभी अपने दुश्मनों के सामने झुका नहीं, जो अपने दुश्मनों से कभी हारता नहीं था, आज उसकी मृत्यु एक साधारण मृत्यु हो गई है। यह सब सोच रही रहा था। फिर उसके बाद उसने बोला कि महाराणा प्रताप एक मेधावी, शक्तिशाली और समर्थ राजा थे। उनके जैसा राजा ना ही धरती पे कभी हुआ है और ना ही होगा। मैं उस राजा को नमन करता हूँ। महाराणा प्रताप ही एक ऐसे राजा थे जिनकी मृत्यु पर उनका शत्रु अकबर बहुत रोया था, और जिस राजा की मृत्यु पर शत्रु रोए तो राजा तो महान ही होगा। तो ऐसे राजा को हमारा सत सत नमन है। यदि और ये वीडियो यहीं पे हम समाप्त करते हैं। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैला दीजिए कि ऐसे राजाओं के बारे में, ऐसे महान क्रांतिकारियों के बारे में सबको पता चले, सब लोग जागरूक हों। धन्यवाद।